मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल होने का ऐलान, ईरान को धमकियों की गर्दान। अमरीकी सदर की अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू। कहा, जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे। हम ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस काम में कोई जल्दी नहीं। मुआहिदे के तहत ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। आइंदा मुज़ाकरात से बाकी मामला भी हल हो जाएंगे। जुमे तक आबना हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। बहरी जहाज़ों से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरान इब्राहिमी मुआहिदे में सबसे बड़ी रुकावट था। उम्मीद है कि अब मज़ीद ममालिक शामिल होंगे। ईरान के साथ अमन मुआहिदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा लेबनान में किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। इसराइल को तजवीज़ दी है कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी शाम को सौंपी जाए। लेबनान में जारी सूरत हाल निस्बतन छोटा तनाज़ा है। हिजबुल्लाह खित्ते में मुसलसल तनाव की बड़ी वजह है। मुआहिदे से पहले बैरूत में हमले पर इसराइली क़यादत को अपनी नाराज़गी से आगाह किया था। इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अमरीकी हिमायत के बगैर इसराइल का वजूद मुमकिन नहीं था। मैं ना होता तो इसराइल ना होता, क्योंकि किसी और सदर ने वो इक़दाम नहीं किए जो मैंने किए। अमरीकी दबाव नजरअंदाज, इसराइली जंगी तैयारों की जनूबी लेबनान के ज़िला नबतिया में बमबारी। कई मकामात निशाना। हमलों में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। तोपखाने से भी कार्रवाई। मुफिदौन में 3 ड्रोन हमले। 2 मार्च से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 3826 हो गई। सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 10 लाख के करीब अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। इसराइली फोर्सेस का हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले नाकाम बनाने और लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का लेबनानी स्पीकर से राबता। कहा कि जंग का खात्मा लेबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। इसराइल लेबनान से अपनी तमाम फौजें वापस बुलाए। खित्ते में अमन के लिए तमाम महाजों पर जंग का खात्मा नागुज़ीर है। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला ही पायदार अमन की जमानत है। लेबनान पर इसराइली हमला या लेबनानी इलाकों पर कब्जा अमरीका के साथ तय। मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, मुआहदे के एक फ़रीक ईरान और हिजबुल्लाह, जबकि दूसरे फ़रीक अमरीका और इसराइल हैं। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जुमे को स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में आबना हॉर्मुज़, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नाव पर बात होगी। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेरे गौर आएंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवानची ने कहा, स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत करने की तकरीब में ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीकी वफ़द के सरबरा नायब सदर JD वैंस होंगे। ईरानी बंदरगाहों पर आयद अमरीका की 2 माह से जारी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई। तेहरान आबना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं, हम आबी गुजरगाह के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ईरान के पास ही रहेगी। आबना हॉर्मुज़ ईरान की मिल्कियत है। आबी गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को महफूज आमदो रफ्त यकीनी बनाने के लिए ईरान की जानिब से फराहम की जाने वाली खदमात के अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो इन हुकूक से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहता है। मुआहदे के तहत ईरान को अमरीकी खजाने से $1 भी बराह रास्त नहीं दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर ईरान मुआहदे पर अमल करे तो दीगर ममालिक को ईरान में सरमायाकारी की इजाज़त दी जा सकती है। मुआहदे की तफसीलात जुमे को बाज़ाबता तकरीब के दौरान जारी की जाएंगी। सदर ट्रंप चाहें तो मुआहदे की तफसीलात मुक़र्ररा तारीख से पहले भी जारी कर सकते हैं। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान और कतर ने अहम किरदार अदा किया। मौजूदा मुआहदा 2015 के जौहरी मुआहदे से मुख्तलिफ है। खलीजी और अरब ममालिक ट्रंप इंतजामिया के मुआहदे की हिमायत करते हैं। मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और ईरान के साथ नए ताल्लुकात की बुनियाद बन सकता है।
ईरान अमेरिका तारीखी माहिदे पर दस्तखत का मकाम तब्दील। दस्तखत की तकरीब जुमे को जेनेवा की बजाय स्विट्जरलैंड के बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। मकाम सिक्योरिटी के हवाले से मौजूद समझा जाता है। मकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालसों के साथ अमेरिका और ईरान ने भी दी थी। वफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मद में पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया। NFC शेयर कम होने के बावजूद अवाम को अपने वसाइल से रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि पूरी कोशिश की लोगों पर कम से कम बोझ डालें, बगैर किसी नए टैक्स के अवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। उम्मीद है कि गुज़श्ता साल की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। ये उम्मीद का बजट है। अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सूबाई काबीना इजलास में ईरान अमेरिका माहिदे पर खुसूसी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल इसहाक डार को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर जायज़ा इजलास। मुतल्लिका हुक्काम की सोलर मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मनसूबा है। गिलगित और दयामर डिवीजन्स की सरकारी इमारत के लिए 18 मेगावाट का मनसूबा दिसंबर, जबकि बल्तिस्तान डिवीजन की सरकारी इमारत की सोलराइजेशन का मनसूबा अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। शहबाज शरीफ की मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मनसूबे के अखराजात उठाएगी। ईरान अमेरिका माहिदा खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार। पाकिस्तान और चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग यी ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालसी किरदार को सराहा। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश। इसहाक डार ने ईरान और अमेरिका के मामले पर पाकिस्तान की कोशिशों में चीन की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने फरीक़ैन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राबतों की अहमियत पर जोर दिया। आलमी तिजारत के लिए आबना हुर्मुज़ के खुले रहने की अहमियत को भी उजागर किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्बन क्रूड ऑयल $71.8 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,392 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क भर में 20 जून तक बारिशों की पेशगोई। अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। घोड़की में मिट्टी के तूफान से तबाही। साइन बोर्ड्स और सोलर प्लेटें उड़ गईं। मुतादिद दरख्त गिर गए। मुतादिद फीडर्स ट्रैक कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ओबाड़ों में गर्दो गुबार के बायस फजा धुंधला गई। तरिंडा में और गिरदोनवा में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। बर्फानी झीलों के बंद टूटने से नदी नालों में पानी के शदीद बहाव का खतरा।